हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसका डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है एमडीयू यूनिवर्सिटी का है, मई 2018 का, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से आपके यूनिट 4 होती हैं एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। टोटल 9 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। फर्स्ट इज़ द कंपलसरी एंड द अदर्स आर द 1 यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो फर्स्टली आज हम फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसको अटैम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। द फर्स्ट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें जब हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बार बता दिया गया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स जो आपकी देयर आर ओनली मेनली 2 टाइप्स, दैट इज़ द स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशंस, and the alternation of these generations is known as alternation of generation. Means how the gametophytic stage is converted into sporophytic and sporophytic generation converted into gametophytic, that is the alternation of generation, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गैमा। तो गैमा की बात करें तो गैमा जो है आपका एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप आप बोल सकते हो, मेनली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक पार्ट हो गया। क्या होता है ये? ए मॉडिफाइड बर्ड ऑफ टिश्यू दैट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप्ड इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो जो आपके गैमा कप्स होते हैं, आप लोगों ने मार्केंशिया में डिस्कस किया था हमने, गामा कप्स 8 के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये गामा कप्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है और ये डिटैच हो जाते हैं मेन प्लांट से और उसके बाद जो है ये डेवलप कर जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। तो टाइप हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ यही बताना है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो ये किसके अंदर नोटिस हुआ है, मार्केंशिया में, और अंडरलाइन करना ना भूलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हॉर्नवोर्ट्स। तो हॉर्नवोर्ट्स किसको बोलते हैं? हॉर्नवोर्ट्स के बारे में हमें बताना है, दैट मीन्स हमें एंथोसिरोड्स के बारे में बताना है। तो हॉर्नवोर्ट्स आप किसे कहोगे? Hornworts are also known as Anthoceros and we can say that the hornwort is the name of Anthoceros, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम बोलते हैं इस सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट hornworts are the submerged aquatic plant with narrow forked leaves. Forked leaves मतलब उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही शार्प होती हैं, that become translucent एंड हॉर्नी एज द एग्स, ठीक है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसे होती जाती हैं, हॉर्नी शेप की, ठीक है। सॉरी, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है उनकी जो लीव्स हैं वो हॉर्नी शेप की होती जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है हॉर्नवोर्ट्स, सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं। नेक्स्ट इज़ द पेरिस्टोम टिथ। अब पेरिस्टोम टिथ की बात करें तो पेरिस्टोम टिथ जो होता है वो एक रिंग है ट्रायंगुलर टिथ की, a ring of triangular teeth formed from the remains of dead cells। तो जो आपके डेड सेल्स हैं उनके रिमेंट्स से, उनके जो कुछ आपको बोल सकते हो फिकल मैटर बच जाता है, उनके कुछ रूडिमेंट्स जो पार्ट रह जाते हैं उनके थ्रू जो आपकी एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो जो रिंग है ट्रायंगुलर टिथ की बनती है एंड थिकन वॉल्ड होती हैं। देर आर यूजुअली 16 सच टिथ इन ए सिंगल रिंग। आप एक पेरिस्टोम की जब बात करने लगते हैं, एक जैसे पेरिस्टोम हो गया तो एक पेरिस्टोम में 16 टिथ आपके टिथ होते हैं, ठीक है। 16 टिथ होते हैं और ये जो टिथ हैं ये एबल होते हैं एक दूसरे से, फर्स्टली तो ये सारे जो 16 टिथ हैं एक रिंग जैसे यहाँ बन गई, यहाँ पर इनके टिथ अराइज कर गए। ये जो टिथ हैं एक दूसरे से सेपरेट हैं और फोल्ड हो सकते हैं। जब ये फोल्ड होंगे तो ये कवर कर देते हैं स्टोमेटा को, और जब ओपन होते हैं तो स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो पेरिस्टोम टिथ हो गए, इनके बारे में लिख देना। ये फिर नेक्स्ट आपका आता है रू करेक्शन प्लांट। तो रू करेक्शन प्लांट का मीनिंग होता है, ये आप बोल सकते हो कि प्लांट जब इनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फोल्ड हो जाता है। अब फोल्ड होने के बाद एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ये हम बात करें लीव्स हैं हमारी, ठीक है। अब जैसे इनफेवरेबल सीजन आया ये सारी लीव्स जो है कर्ल कर जाती है, कर्ल करने के बाद एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर को बना लेते हैं।
और जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है ये वापस से ओपन अप हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट में डेवलप करने लग जाती हैं। आप इनको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और ठीक है, फिर एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं स्लेजिनेला, अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी। इंसिपिएंट हेट्रोस्पोरी का मतलब है, आपको पहले बताया गया है जब हमने टाइप जीनस स्टडी किए हैं तो हमें बताया गया था कि एक सिंगल स्पोरेंजिया जो बियर कर रहा है डिफरेंट स्पोर्स को, हिट्रोस्पोर्स को बियर कर रहा है सिंगल स्पोरेंजिया, तो उसको हम बोल देते हैं इंसिपिएंट हिट्रोस्पोरी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इक्विसेटम। ठीक है, इक्विसेटम में ये एग्जाम्पल नोटिस हुआ है आपका। फिर नेक्स्ट आपका है साइनोसोरस। साइनोसोरस का मीनिंग होता है कि आपके जो स्पोर्स हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा इक्विसिटम है, तो यहाँ पर साइड से आपके जो स्पोर्स हैं वो दोनों साइड से इक्वल एक रो में अराइज कर रहे हैं, एक इधर है, इधर एक रो इधर है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आपके स्पोर्स अराइज कर रहे हैं दो पैरेलल रोज में, तो इनको हम बोलते हैं साइनोसोरस। ठीक है, और ये एक दूसरे से एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट के लिए इनके सराउंडिंग में फॉल्स इंड्यूशियम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉल्स इंड्यूशियम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे ये हो गया आपका मेन कोन और यहाँ से स्पोर है, ये हम बस एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, और ये इनकी आउटर कवरिंग जो इनको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, फॉल्स इंड्यूशियम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द एपोगामी। तो एपोगामी से आप सभी अच्छे से वेल नोन हो कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन का डेवलपमेंट होना फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड विदाउट द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स के फ्यूज़न के बिना ही आपके स्पोरोफाइटिक जनरेशन का डेवलपमेंट हो जाना, दैट इज़ एपोगैमी। और आप ये भी बोल सकते हो कि डिप्लॉयड बॉडी का डेवलपमेंट होना फ्रॉम हैप्लॉयड बॉडी विदाउट एनी फ्यूज़न इज नोन एज एपोगैमी। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है। ठीक है, ओके, बाय बाय।